उदास होने को उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे सारी दुनिया पड़ी है। आपकी मुस्कुराहट के पीछे सारी दुनिया खड़ी है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगला भाग। इससे पहले वाले भाग में हमने जान लिया था कि कोई भी जो समीकरण दिया गया है, युग्म के रूप में दिया गया है, उसके गुणांकों की तुलना करनी है हमें। और तुलना करने के बाद हमें देखना है कि क्या पहले दोनों गुणांक बराबर आ रहे हैं या बराबर नहीं आ रहे हैं। अगर बराबर नहीं आते हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होता है। अगर पहले दो गुणांक बराबर हैं, तीसरा गुणांक बराबर नहीं है, तो फिर क्या होता है? समांतर रेखाएं होता है। और अगर तीनों के तीनों गुणांक बराबर आ जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? समपाती रेखाएं होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं। तो जैसे पहला ही प्रश्न दिया गया है कि जांच कीजिए, प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, जांच कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में, ठीक है, जांच कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में आलेख के अंतर्गत प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, संपाती प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं या समांतर रेखाएं होगा, ठीक है। समीकरण युग्म आपके लिए दिया जाएगा और जिसके आधार पर आपको बताना है कि ये हमारा इसका आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, समांतर रेखाएं होगा या फिर संपाती रेखाएं होगा। तो देखते हैं, सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या दिया जाता है। पहले समीकरण युग्म दिया गया है 2x + y, ठीक है, 2x + y - 11 बराबर क्या है? 0 है। पहला समीकरण हो गया। दूसरा दिया गया x - y -1 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए आप, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि पहले हमें क्या करना है? गुणांकों की तुलना करके निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना, जैसे अगर हम रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं तो उसका जो व्यापक रूप होता है, ठीक है, वो क्या होता है? a1x b1y + c1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण भी अगर होता है तो a2x + b2y + c2 बराबर क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। ये व्यापक रूप, सामान्य रूप होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने a1 और a2 की तुलना कर लेते हैं। a1 और a2 की तुलना करते हैं हम, तो a1 तो यहाँ पर 2 है, a2 हमारा यहाँ पर 1 है ना। किसी भी संख्या का गुणा चर के साथ नहीं है तो 1 माना जाता है। ये हो गया 1। ऐसे ही हमने निकाल लिया b1/b2। तो b1 देखो यहाँ पर क्या है? किसी भी संख्या का गुणा नहीं है चर के साथ, तो क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा, 1 मान लिया। और इधर y के साथ किसका गुणा हो रहा है? इधर -1 का हो रहा है, और -1 का हो रहा है तो इसका जो गुणांक है वो क्या माना जाएगा? -1 माना जाएगा। ऐसे ही c1/c2 निकालेंगे तो ये -11 है, और नीचे क्या दिया गया है? -1 दिया गया है, अचर पद, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ये a1/a2 तो 2/1 है और ये -1/1 है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है,
ठीक है। अब पहले वाले गुणांक ही बराबर नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा इसका ग्राफ बताइए। ये तो हमने पहले वाले वीडियो में जान लिया था। अतः रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। ठीक है, पहले ही दो बराबर नहीं आ रहे हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दोनों रैखिक समीकरण की रेखाएं एक बिंदु पर कट करेंगी और यही होता है आपका सॉल्यूशन, यही होता है आपका हल। जिस बिंदु पर रैखिक समीकरण कट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वही बिंदु उन दोनों रैखिक समीकरण युग्म का हल भी होता है। आगे हम जानेंगे। पहला वाला भाग आपने कर लिया है, समझ में आ गया है। इसके बाद हम अगला भाग करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस करेंगे आपके लिए। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपका अभ्यास इतना हो जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए के बाद बी पार्ट देखते हैं क्या दिया गया। समीकरण युग्म दिया जाएगा x + 2y, x + 2y = 5 पहला समीकरण है। और दूसरा दिया गया है 2x - 3y, 2x - 3y + 4 बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ से फिर वही कंडीशन चलेगी कि a1 a2 b1 b2 निकालते हैं। बहुत सरल होता है ना वैसे a1 a2 और b1 b2 निकालना। तो चलो निकालते हैं। a1/a2 निकाला, यहाँ तो 1 है, बिल्कुल सही। यहाँ क्या है 2 है, 2 लिख दिया भाई। a1 a2 x के गुणांक, b1 b2 y के गुणांक होते हैं। पहले समीकरण के लिए b1 है और दूसरे समीकरण के लिए b2 है। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है -3 आ रहा है। ठीक है, चलो c1 c2 भी निकाल लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें करना ज़रूरी है आपके लिए। ये c इधर वाला क्या है आगे है उसके बराबर के निशान के, और इधर क्या है इधर है। तो अगर आप ऐसे ही निशानों को लेंगे कि उधर को राइट हैंड साइड से ले लेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड से ले लेंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको आप बराबर से पहले ले लो। बराबर 5 था तो इधर ले लेंगे, -5 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको, एक स्टेप बढ़ा देना है आपको। ठीक है, c1/c2 -5 है और बट्टे क्या है 4 है। तो a1/a2, चलो यहीं पर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो a1/a2 ≠ b1/b2 लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा कि आलेखी निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। एक प्रश्न इससे संबंधित आपका आता है बोर्ड में, 100% आता है। ठीक है, तो अब हम साइड में हैं, आप वीडियो को रोक कर इसको क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, करने के लिए तो बहुत सरल है इसमें, ये तो आपको पता लग ही रहा होगा। ठीक है, इसके बाद इसका अगला भाग देखते हैं, बी के बाद सी, तीसरा भाग। वही गुणांकों की तुलना करनी है बस। x + 2y = 5, 2x - y, 2x - y -5 = 0, 2x - y -5 = 0। और अगला दिया गया है x - y -3 = 0। तो ठीक है, निकाल देते हैं। a1/a2 निकालिए तो 2/1 आ जाएगा।
B1 बट्टे B2 निकालिए, क्या आ जाएगा -1 बट्टे -1 आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1 बट्टे 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही C1 बट्टे C2 जब निकालेंगे तो -5 बट्टे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा लिख दें, माइनस का चक्कर सा लग रहा है इसमें। A1 बट्टे A2 बराबर 2 बट्टे 1, B1 बट्टे B2 बराबर 1 बट्टे 1 है ना, माइनस था इसलिए प्लस हो गए दोनों। और ऐसे ही C1 बट्टे C2, ये भी माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, तो ये 5 बट्टे 3 आ जाएगा। पहले वाला C1 है, दूसरे वाला C2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लिख देना है बस वही लाइन। पहले देख लो हो क्या रहा है कि A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2 है। अतः रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण लिख दो, चलो है ना, आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। तो अब तो आप सभी बच्चों का एक थीम बन गई होगी कि हम इन सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 20 से 25 मिनट इस वीडियो को देखने के लिए लगाया तो आप ये मानिए, यकीन मानिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा आप सभी पर विश्वास है। ठीक है, सी के बाद अगला भाग देखिए, और अगला भाग क्या है, डी होगा। ठीक है, चौथा भाग करने वाले हैं, और वो है हमारा 2x + 3y - 8 बराबर 0, पहला समीकरण है। दूसरा है x - 2y + 3 बराबर क्या दिया गया, 0 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है हमें। A1 बट्टे A2 बराबर 2 बट्टे 1 आ गया, B1 बट्टे B2 बराबर 3 बट्टे -2 आ गया, बहुत सरल है ना, 2 बट्टे 1, 3 बट्टे -2। ठीक है, वैसे तीसरा नहीं निकालें तो भी आपका काम तो हो ही जाता है ना, लेकिन चलो निकाल के दिखा देते हैं। -8 बट्टे क्या आ गया, 3 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से यही दोनों हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं। A1 बट्टे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बट्टे B2, तो लिख दिया जाएगा अतः रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही हो। इसके बाद हम इसका अगला भाग करने वाले हैं। ठीक है, और अगले भाग में एक क्वेश्चन दिया गया है, अभी करते हैं। देखो, एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है 2x + 4y - 10 बराबर क्या है, 0 है। ऐसे ही 4x + 8y - 20 बराबर क्या दिया गया, 0 दिया गया है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, पहले गुणांकों की तुलना से A1 बट्टे A2 का मान निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 बट्टे 4, B1 बट्टे B2 का मान निकाला तो वो आ जाएगा हमारा 4 बट्टे 8। तो ये 2 बट्टे 4 आगे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ऐसे ही C1 बट्टे C2 निकालेंगे तो -10 बट्टे -20, माइनस से माइनस कटा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो इसको एक बार दोबारा हमें लिखना पड़ेगा, A1 बट्टे A2 बराबर 1 बट्टे 2, ऐसे ही B1 बट्टे B2 बराबर 1 बट्टे 2, और ऐसे ही C1 बट्टे C2 बराबर हो जाएगा 1 बट्टे 2 हो जाएगा।
और यहाँ से लिखा जाएगा अतः रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण का आलेखीय, ठीक है, अतः रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण कैसा होगा? वृत्तछेदी रेखाएं थोड़ी होगा, इसमें तो सब के सब बराबर आ गए, सारे के सारे बराबर आ गए, तो आलेखीय निरूपण कैसा होगा बताइए? संपाती रेखाएं होगा। कैसा होगा? संपाती रेखाएं होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं, ये तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है, लिख भी लिया होगा आपने। अगर नहीं लिखा है तो एक बार दोबारा से बैक कर लो वीडियो को और फिर दोबारा से आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमें आती है तो स्पीड बढ़ा दो, यूट्यूब की स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हो। लग रहा है कि अभी देखना है तो फिर क्या नाम है, धीरे धीरे देखिए। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई प्लस 5 बराबर क्या है, 0 है। ऐसे ही 2x प्लस 2y माइनस 7 बराबर क्या दिया गया, 0 दिया गया है। तो यहाँ से हमने a1/a2 निकाला, 1/2 आ गया। b1/b2 निकाला, ये भी हमारा 1/2 ही आ गया है। c1/c2 अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो ये हमारा -5/7 आ जाता है। पहले दो बराबर हैं, तीसरा बराबर नहीं है। लिखा जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः रैखिक समीकरण, ठीक है, अतः रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण क्या होगा, समांतर रेखाएं होगा। ठीक है, जिसमें दो बराबर होते हैं और आगे का एक बराबर नहीं होता है, उसमें आता है हमारा क्या आता है बताइए, समांतर रेखाएं आता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, ठीक है, ये तो था केवल ग्राफ से संबंधित पूछने के लिए। अगला जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा इस टाइप से आता है कि निम्न जांच कीजिए कि निम्न आलेखीय निरूपण पर या निम्न रैखिक समीकरण युग्म का संगत हल होगा या असंगत हल होगा, है ना। जांच कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म, निम्न रैखिक समीकरण युग्म का संगत हल होगा या असंगत हल होगा। ठीक है, इतना ही पूछता है, केवल संगत और असंगत पूछता है। जांच कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत हल होगा या असंगत हल होगा। ठीक है, बहुत ही सरल है, यानी कि जिसमें हल निकलेगा, जिस समीकरण युग्म में हल निकलेगा वो तो हमारा संगत हल होगा इसके अंतर्गत, और जिसमें हल नहीं निकलेगा वो हमारा क्या होगा, असंगत होगा। तो एक बार जो अभी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 1 मिनट के अंदर। प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक बिंदु पर कट करता है, ठीक है। संपाती रेखाओं में हर एक बिंदु पर कट करता है। भाई एक ही रेखा पर दूसरी बड़ी रेखा आ जाती है ना, तो हर एक बिंदु पर कट करता है। तो रैखिक समीकरण युग्म जितनी बार कट करता है उतने ही क्या होते हैं, उसके हल होते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम कह देंगे कि संपाती रेखाओं प्रतिच्छेदी रेखाओं में तो संगत हल होगा, लेकिन जब हमारी समांतर रेखाएं आती हैं, समान दूरी रहती है दोनों के बीच में, तो फिर क्या होता है, वो कट कहीं भी नहीं करता है, प्रतिच्छेद कहीं भी नहीं करता है, तो उसका कोई भी हल नहीं होता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, असंगत हल कहते हैं। तो देखिए पहले वाला भाग व्यापक रूप मैंने लिख दिया है, सामान्य रूप मैंने लिख दिया है तुलना करने के लिए गुणांकों की। तो ये दिया गया है x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 11 बराबर क्या दिया गया, 0। एक पहला समीकरण दिया गया है। दूसरे में देखते हैं क्या देता है, 3x माइनस 6y प्लस 33 बराबर 0 आ गया। निकालो a1/a2,
A1/A2 निकाला तो 1/, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1/3 सीधा सीधा। B1/B2 निकालिए, ये -2 है, ये -6 है, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 आ गया। C1/C2 निकाल लीजिए, 11/33, 11 कम 11, 11 तिया 33, 1/3। तो यहाँ से हमने देखा कि A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, बराबर क्या है, C1/C2 के। तो समपाती रेखाएं हैं, अतः क्या होगा, संगत हल होगा, अतः संगत हल होगा। कभी कभी वो एक चीज़ और पूछ लेता है, 3 चीज़ें निकलती हैं इन गुणांकों के आधार पर। पहला निकलता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं। दूसरा निकलता है प्रतिच्छेदी में क्या रहता है, एक हल आता है, समपाती में क्या आता है, अनेक हल आते हैं, और जो हमारा समांतर रेखाएं होता है उसमें कोई हल नहीं होता। तीसरा ये संगत और असंगत वाला आता है, मैंने सारा लिख दिया था उसमें, ठीक है, पहले वाले वीडियो में, आप देख लेना उसको। अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बताओ, संगत हल होगा। ठीक है, 2 कंडीशन में क्या आता है, संगत आता है, संगत हल होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो भाई इसको क्या करते हैं, अब तरफ कर देते हैं, दूसरे भाग पर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे भाग पर देखते हैं, जैसे पहला भाग सरल है ऐसे ही दूसरा भाग भी सरल है, और क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका 100% आएगा। अब तो क्या है कि सिलेबस वैसे ही कम कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें होती थी तीसरे चैप्टर में, वो एक एक्सरसाइज पहले वाली भी कम कर दी है, तो क्वेश्चन आने के तो चांस तो वैसे भी 100% थे, लेकिन अब तो सिलेबस कम हो गया इसलिए आएगा ही आएगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन भी दे दे वो अलग अलग तरीके से। x + 3y, x + 3y बराबर दिया गया है 11, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है 2x + 6y, 2x प्लस में 6y बराबर क्या दिया गया है, वो भी 11 ही दिया गया है। अब यहाँ आप एक चीज़ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, वो ये है कि c होता है तो c इधर 0 बराबर के आगे दिया गया है, यहाँ भी c जो है बराबर के आगे दिया गया है, लेकिन यहाँ आपका क्या दिया गया है, इधर दिया गया है व्यापक रूप में। तो ऐसा करो आप इसको इधर ही ले लो, ठीक है। वैसे इधर से भी लेंगे तो भी आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का निशान उधर से लिया जाएगा, इधर से भी लिया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन आप ऐसी गलती मत करिए, आप एक ही साइड में लेने की आदत डाल लीजिए। तो x + 3y - 11 बराबर 0 पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 2x + 6y - 11 बराबर 0। अब यहाँ से A1/A2 अगर आप निकालते हो तो 1/2 आ जाएगा। B1/B2 निकाल लो, 3/6, ये भी 1/2 ही आ जाएगा। और C1/C2 -11/-11 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देख लिया है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं है, तो क्या होगा, असंगत होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत हल होगा। परेशान आप बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आपके सामने अभी तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी आएगी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। इसके बाद अगला वाला भाग देखते हैं, और वो है हमारा तीसरा भाग, सी वाला भाग, ठीक है, जिसके अंतर्गत दिया गया है x + y बराबर 3। x + y बराबर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। आगे दिया गया है 2x + 5y, ठीक है, 2x + 5y बराबर क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। अब पहले काम हमारा वही होना है कि x + y - 3 बराबर 0
और ऐसे ही 2x + 5y -12 बराबर 0। तो a1 बट्टे a2 निकालो पहले, 1/2, 1/2। b1 बट्टे b2 निकालो, 1/5। c1 बट्टे c2 निकालो या न निकालो, ये तो हमें पहले से ही पता लग गया, निकाल लेते हैं फिर भी। -3 बट्टे -12 कट के 3 एकम 3, 3 चौक 12। लेकिन यहाँ से हमें लग गया पता a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? अतः रैखिक समीकरण, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगा, है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो क्या होगा बताओ? प्रतिच्छेदी रेखाएं तो एक हल होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत हल होगा। ठीक है, संगत हल होगा। असंगत सिर्फ इसी में आता है जब हमारा क्या होता है? समांतर रेखाएं आता है। ठीक है, सी हो गया।